सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि यहाँ प्रोपेगेंडा सेल काम कर रहा है। मेरे इंटरव्यू का मर्जी का मतलब निकाल कर सहाफ़ियों को देता है। प्रोपेगेंडा सेल ने मेरे इंटरव्यू को गलत रंग देकर पेश किया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क की तारीखी मोड़ पर खड़ा है और इंसाफ कायम करना पड़ेगा। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस वजीराबाद हमले पर दरख्वास्त और वजीर आजम स्वाति केस सुनेंगे। पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी, मेरी FIR दर्ज नहीं की। ज़रा सोचें आम आदमी पर क्या गुजरेगी। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूर से मुशावरत सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे, आखिर में होंगे या जल्दी होंगे, क्या वो मफरूर सजा याफ्ता इलेक्शन के अहम मामले पर फैसला करेगा? वो सिर्फ अपना पैसा बचाने का सोच रहा है। ऐसे शख्स को फैसलों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात। हैरत मुझे ये है कि यहाँ एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहाँ से बैठ के फीड करता है सहाफ़ियों को, जो उनके पॉकेट सहाफ़ी है, यानी इनके बगल बच्चे, उनको बाकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूँ उसमें से चीज़ें चुनते हैं, फिर उन चीज़ों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। ये भी आज नौबत आनी थी कि 2 सहाफ़ी जिनको मैंने इंटरव्यू दिया उनको ध्यान देना पड़ा कि हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स, इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या वो फैसला करेगा ये अहम कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, एंड में होंगे या जल्दी होंगे? क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे। आजम स्वाति का जो इशू है उसको सुना जाए, जो आजम स्वाति से ज्यादती हुई, जो तशद्दुद हुआ, मेरा जो वजीराबाद पे मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ, और मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। पुलिस भी हमारी, फिर से पंजाब हमारे नीचे है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी और नहीं हमारी FIR दर्ज करवाई। मेरे से ये हो सकता है? अब सोचे सारे पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती हो कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहता है। हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।